तुर्की ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल के जिस तरह हर तरफ चर्चे हैं, शायद ही तारीख में इस तरह कोई ड्रामा मशहूर हुआ हो। इस्लाम को सही मायनों में दिखाने वाला गाजी अर्तुगरुल अपने दुश्मनों को नाको चने चबवाता नजर आता है, मगर इसकी जीत के पीछे इसके बेहतरीन दोस्त और इसकी मदद करने वाले इसके बेहतरीन जासूसों का बहुत बड़ा हाथ है। गाजी अर्तुगरुल के जासूस दुश्मनों के इलाकों में घुस के और अपनी जानों पर खेल के अर्तुगरुल को मालूमात पहुँचाते थे। आज दोस्तों हम इस वीडियो में आपको अर्तुगरुल के बेहतरीन जासूसों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अर्तुगरुल को हर जंग जीतने में मदद की। आइए देखते हैं कि ये जासूस कौन थे। नंबर 1, अब्दुर्रहमान अर्तुगरुल के बेहतरीन साथी और जंगजू थे। अब्दुर्रहमान की जासूसी बहुत अहम है क्योंकि इसने अर्तुगरुल के सबसे बड़े दुश्मन पहले तीतुश और बाद में नोयान की जासूसी की। इसने अपनी जान की परवाह न करते हुए नोयान के साथ शामिल हो गया ताकि इसकी खबरें अर्तुगरुल तक पहुंचा सके। अब्दुर्रहमान ने अपनी वफादारी साबित करने के लिए अपनी गर्दन तक कटवाने के लिए नोयान की आगे कर दी ताकि इसको यकीन आ जाए और बाद में इसका साथी बन गया। और इसके बाद अब्दुर्रहमान ने नोयान की हर खुफिया खबर को मुसलमानों के खिलाफ की जाने वाली साजिश इसे नाकाम बनाया और अर्तुगरुल के साथ मिलकर इसे अंजाम तक पहुँचाया। अब्दुर्रहमान काई कबीले का सबसे वफादार इंसान था। नंबर 2, आरफीन मशहूर जासूस आरफीन जो कि अर्तुगरुल का साथी और बेहतरीन जासूस थे जिन्होंने अर्तुगरुल की बहुत मदद की और ये मुसलमानों के बेहतरीन जासूसों में भी शुमार किए जाते हैं जिन्होंने सलेबी किला फतह करने के लिए इनके बीच पादरियों के बेस में रहते थे और इनकी मालूमात अर्तुगरुल तक पहुंचाते थे। और इसके अलावा ये हलब में भी अपना जासूसी फ़राइज़ सरअंजाम देते रहे। नंबर 3, दुमरुल अर्तुगरुल का खास साथी और एक बेहतरीन जंगजू था। इसने अपनी जान की परवाह न करते हुए अर्तुगरुल के साथ मिलकर हर जंग में हिस्सा लिया और दुश्मनों को नाको चने चुभवाता रहा। ये भी काई कबीले और अर्तुगरुल का वफादार साथी था जिसने ईसाइयों के किले की जासूसी के लिए वहाँ एक दुकान खोली और किले की हर साजिश जो मुसलमानों के खिलाफ की जाती थी अर्तुगरुल के साथ मिलकर उसका खात्मा करता रहा। किले में मौजूद शहंशाह की बेटी हलीना किले में होने वाली हर साजिश के बारे में दुमरुल को बताती थी, जिसकी वजह से अर्तुगरुल हर साजिश को नाकाम करने के लिए पहले से तैयार रहता था। दुमरुल ने कमांडर दरागोस को हराने में भी अर्तुगरुल का साथ दिया। आखिरकार अरकबोका के हाथों इस जासूस और इस्लाम के सिपाही को शहीद कर दिया गया। नंबर 4, आरिस जो कि किले का कमांडर और सलेबियों का गवर्नर था। इसने इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमानों के खिलाफ बहुत सी साजिशें की और मुसलमानों को काफ़ी हद तक नुकसान भी पहुंचाया। और एक वक्त ऐसा भी आया कि अर्तुगरुल गाजी को कैदी बन गया और बाद में इसे एक काम के बदले रिहा कर दिया गया, लेकिन इसे यकीन नहीं आ रहा था कि अर्तुगरुल गाजी ने इसे रिहा कर दिया क्योंकि ये अर्तुगरुल गाजी का सबसे बड़ा दुश्मन था। अर्तुगरुल की शफकत देख कर आरिस बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद ये वापस सलेबियों के पास चला गया और इनकी हर खबर अर्तुगरुल तक पहुंचाता रहा। आरिस की जासूसी ने अर्तुगरुल को काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचाया और बिलाखिर नोयान ने इसे शहीद कर दिया। नंबर 5, मरगन पहले मंगोली सिपाही था जिसने अर्तुगरुल के लिए जासूसी की सारी हदें पार कर दी। इसने चंगेज़ खां की तरफ से आने वाले हर खत और हर खबर को सबसे पहले अर्तुगरुल तक पहुंचाना होता था। इससे अर्तुगरुल चंगेज़ खां की हर खबर से आगाह रहता और मंगोलों के हमले से महफूज रहते थे। और आखिरकार मंगोलों के कमांडर को जब पता चला कि मरगन एक गद्दार है तो इसने इसको पकड़ लिया और इस पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए, लेकिन इसने कुछ भी ना बताया और बाद में अर्तुगरुल गाजी ने इस जासूस को मंगोलों से छुड़वा लिया। ये थे अर्तुगरुल गाजी के सबसे बेहतरीन जासूस जो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देते थे।